This is Mayank and you are watching the second tutorial of HTML Basics। तो मैं यहाँ आज बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ विच इज़ स्टाइल एट्रीब्यूट्स जो कि HTML में होते हैं और उनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में और फॉर्मेटिंग के बारे में। आज मैं इन चीज़ों के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ अब इस चीज़ को एकदम फ्रेश पेज से। तो आप देखेंगे कुछ भी नहीं है। तो लेट्स से अब हम बनाते हैं एक HTML स्टार्ट किया है, टैग तो क्लोज करेंगे, वही सेम प्रोसेस। और अब आप यहाँ अंदर हेडिंग टैग भी डाल सकते हैं, हेडिंग की अभी आपको नीड नहीं है तो आप यहाँ बॉडी टैग दीजिए और आपने बॉडी टैग दिया और ये बॉडी टैग क्लोज कर दिया। अब इस बॉडी टैग के अंदर आपने एक पैराग्राफ बनाया और इस पैराग्राफ में लिखा हाय मयंक हेयर, कुछ भी अपना नाम दे सकते हैं और इस पैराग्राफ को आपने क्लोज कर दिया। तो अब हम बात करने वाले हैं स्टाइल एट्रीब्यूट की। स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है एक्चुअल में? तो किसी भी एलिमेंट्स के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें से एक स्टाइल एक एट्रीब्यूट होता है, जिसकी एक एट्रीब्यूट की हमेशा एक प्रॉपर्टी होती है और एक वैल्यू होती है। इसका सिंटेक्स होता है इस टाइप से कि आप कोई भी टैग नेम लिखेंगे, उस टैग नेम का आप स्टाइल देंगे जो कि एक एट्रीब्यूट है, उसकी एक प्रॉपर्टी होगी और उसके अगेंस्ट एक वैल्यू होगी और उस टैग नेम को आप कर देंगे क्लोज। ओके। तो अब होगा क्या कि आप, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक ह्यूमन है। अब ह्यूमन की आईज़ होती हैं, लेग्स होते हैं और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो आईज़ है, जो आईज़ का कलर होता है ब्राउन भी होता है, ब्लैक भी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन का स्टाइल क्या हुआ, कि उसकी प्रॉपर्टी क्या हुई। उसकी प्रॉपर्टी हुई हैंड्स हो गए, आईज़ हो गई और लेग्स हो गए, इस टाइप से काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हो गई। और उसकी वैल्यू क्या हो गई, जैसे आईज़ के लिए वैल्यू हो गई ब्लैक और ब्राउन, इस टाइप से आप वैल्यूज दे सकते हैं। तो अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि पैराग्राफ है, अब पैराग्राफ को आप चाहते हैं कि इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाए। तो आप क्या करेंगे, आप जस्ट यहाँ स्टाइल एट्रीब्यूट डालेंगे और स्टाइल एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी देंगे। प्रॉपर्टी क्या है, कलर, उसकी वैल्यू क्या है, ब्लू। बस इतना ही आपको करना है। एक कॉलम आपको देना पड़ेगा और इसे आप रन कराएंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए हाय मयंक हेयर और ये ब्लू में आ रहा है। तो ये एक वन ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू है स्टाइल की, स्टाइल एट्रीब्यूट की। वैसे ही काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड और हाइफन कलर इस टाइप से दे दीजिए ब्लू। तो होगा क्या, इसके अंदर का कलर जो है देखिए ब्लू हो गया। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट जो है ये ब्लैक है तो ब्लैक हो गया। आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी और वैल्यूज़ भी दे सकते हैं यहाँ पे कॉलर लगा के, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा, आप ऐसे भी दे सकते हैं। तो ऐसे ही बैकग्राउंड कलर आप चाहते हैं कि आपको इस पैराग्राफ का नहीं, बट आपको पूरी बॉडी का ही पूरा ये जो कंटेंट यहाँ से और यहाँ पूरा डिस्प्ले होना चाहिए, वो सारा कंटेंट आपका जो है स्टाइल से इस टाइप से कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप दोनों जगह भी रहना सकते हैं। आप पूरी बॉडी के लिए चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो क्या होगा कि पूरा कलर आपका ब्लू हो जाएगा। आप ब्लू थोड़ा वैसा लग रहा है तो आप यहाँ लाइट ब्लू भी कर सकते हैं, इसको लाइट ब्लू कर दीजिए तो ये थोड़ा लाइट ब्लू हो जाएगा। तो इस टाइप से आप डिफरेंट कलर डाल सकते हैं। एक RGB कॉम्बिनेशन होता है, रेड ग्रीन ब्लू। तो वो RGB कॉम्बिनेशन भी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में समझाऊँगा कि उसको किस तरीके से यूज़ करके आप इसे कन्वर्ट करके आप अपने मन मुताबिक कलर चूज़ कर सकते हैं। इसको कम ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन हर एक चीज़ कर सकते हैं। तो ये हुई स्टाइल एट्रीब्यूट की बात। इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ आते हैं। एक तो मैंने बैकग्राउंड कलर बताया, एक होता है फ़ॉन्ट साइज़। आप यहाँ पे डालेंगे फ़ॉन्ट और साइज़। तो अभी आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो भी साइज़ आ रहा है उससे आप चेंज कर सकते हैं। आपने डाला मान लीजिए 50, तो ये पिक्सल्स में लेगा। तो 50 आप देखेंगे, देखिए कितना बड़ा हो गया 50। और यहीं आप इसको परसेंट कर दीजिए, देखिए तो ये छोटा हो गया कि 50% में ले रहा है, अभी पिक्सल्स में नहीं ले रहा है। और मैंने ये स्क्रीन साइज़ आपके लिए बड़ा कर रखा है, इसलिए भी हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत आ रही हो, क्योंकि मैंने इसका साइज़ जो है वो भी इंक्रीज़ कर रखा है आप लोगों के लिए। आप देखेंगे 500% मैंने आपके इसका कर रखा है। तो अब फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, फ़ॉन्ट कलर भी होता है, फ़ॉन्ट कलर भी डाल सकते हैं फ़ॉन्ट। और फ़ॉन्ट फैमिली भी होती है एक आपकी, फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा वर्डाना या और भी टाइप्स की होती हैं। तो आप देखेंगे तो देखो ये कुछ अलग स्टाइल में आ गया। ऐसे ही काफ़ी सारी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ आप चूज़ कर सकते हैं। उसमें से आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में आपने काफ़ी सारी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ देखी होंगी, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं।
तो ये रही स्टाइल एट्रीब्यूट की बात। इसमें आप टेक्स्ट को भी अलाइन कर सकते हैं। आप चाहते हैं ये मेरा जो टेक्स्ट है ये एकदम मिडल में आए, मेरा यहाँ टेक्स्ट मुझे यहाँ नहीं दिखाना, मुझे मिडल में दिखाना है, कोई हेडिंग है आपको वो दिखानी है मिडल में। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन और इसको कर देंगे सेंटर। तो अब आप ये देखेंगे ये टेक्स्ट सेंटर में आ गया ऑटोमेटिकली, आपको कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी है, ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया। तो इस टाइप से आप काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स लिख सकते हैं। आप स्टाइल यहाँ भी दे सकते हैं, केवल पैराग्राफ के लिए ही वो स्टाइल होगा। बॉडी के अंदर आप अगर आपने स्टाइल एट्रीब्यूट दिया तो बॉडी के अंदर जितने भी टैग्स होंगे उन सब के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। अगर आप एक और पैराग्राफ बनाएंगे तो वो भी सेंटर में आएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये पैराग्राफ भी सेंटर में आ गया। तो ये आप जितने नीचे लेवल पे देंगे, अगर आप इस लेवल पे देंगे तो इस पैराग्राफ के लिए हो जाएगा। तो इस टाइप से डिफरेंट चीज़ें हैं जो स्टाइलिंग कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुई हमारी स्टाइल एट्रीब्यूट की बात जो मैंने आपको समझाया अभी। अब स्टाइल एट्रीब्यूट के अलावा एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है HTML फॉर्मेटिंग। HTML फॉर्मेटिंग कुछ नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। जैसे कि ये हाय मयंक हेयर है, मैं चाहता हूँ कि इसमें ये मयंक है ना ये थोड़ा बोल्ड हो, बोल्ड होके आना चाहिए, ये कंटेंट थोड़ा और अच्छे से डिस्प्ले हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ एक टैग यूज़ करूँगा जिसको बोलेंगे बी टैग। तो ये बी टैग इज़ नथिंग बट बोल्ड। तो इस बोल्ड में मैंने मयंक के आसपास लगा दिया, मयंक के आसपास स्टार्ट किया और मयंक के आसपास क्लोज कर दिया। तो ये मयंक क्या है, ये मयंक जो है ये बोल्ड हो जाएगा, देखिए बोल्ड हो गया है। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स हैं, जैसे कि एक है एम्फसाइज टैग। तो ये क्या करेगा, ये आपके टेक्स्ट को थोड़ा अलग टाइप से दिखाएगा, तो एम्फसाइज हो जाएगा। देखिए मयंक एम्फसाइज दिख रहा है, थोड़ा स्टाइल में दिख रहा है आपको। वैसे ही आपके पास एक स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग टैग है। स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है आपका, स्ट्रॉन्ग टैग भी आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ आपको और वो चीज़ आपको दिखानी है तो वो उसको अलग वे में दिखाएगा। बोल्ड की तरह ही बिहेव करता है बट थोड़ा सिमिलर होता है उससे। तो ये स्ट्रॉन्ग टैग है। ऐसे ही आप चाहते हैं, आपने कोई पैराग्राफ लिखा है और उस पैराग्राफ में आपने लिखा हाय WHO, ठीक है, WHO लिखा आपने, अभी WHO काफ़ी रिसेंटली न्यूज़ में भी चल रहा है, तो WHO आप ये लिखा। अब आप चाहते हैं कि WHO जो है मैं इस पर अगर होवर करूँ इसको, मतलब WHO को अगर मैं यहाँ पे अगर WHO को बस इसके पास अपना माउस लाऊं तो ये इसकी फुल फॉर्म दिखाए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी एब्रीविएशन दूँगा। तो एब्रीविएशन देने के लिए क्या करना होता है, ABR टैग आप यूज़ करेंगे और इसका टाइटल दे देंगे आप। एब्रीविएशन में आप TITLE, और इसमें आप जो लिखना चाहें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपने ये लिखा और इस एब्रीविएशन को आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इससे होगा क्या, अब आप जब भी इस WHO पे होवर करेंगे, देखिए डॉट्स बन के आ गई अपने आप ही। तो अगर आप इस पर होवर करेंगे तो ये वर्ल्ड दिखाएगा, लिखा हुआ, देखो वर्ल्ड लिखा हुआ है, आपको हो सकता है ना डिस्प्ले हो रहा हो बट वर्ल्ड लिखा हुआ डिस्प्ले हो रहा है। तो ये एक एब्रीविएशन का काम है जो आप कर सकते हैं। एब्रीविएशन के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं। इटैलिक बनाने के लिए है इटैलिक, तो इटैलिक के लिए आप क्या करेंगे, आपको इसको आई कर देंगे, जस्ट आई, नाम से ही क्लियर है। इटैलिक किया आपने यहाँ पे तो ये देखिए इटैलिक फॉर्म में आ गया। वैसे ही और भी डिफरेंट टैग्स हमारे पास हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। स्मॉल है, डिलीटेड है, सबस्क्रिप्ट है। अब मैं चाहता हूँ ये थोड़ा स्मॉल में है ये कंटेंट, तो जस्ट स्मॉल लिख दीजिए यहाँ पे, स्मॉल लिख दिया आपने, तो ये आपने देखा कि थोड़ा स्मॉल हो गया कंटेंट। ये अगर मैं इसका विंडो साइज़ डिक्रीज़ करूँगा तो आपको पता लग जाएगा ये बहुत स्मॉल है ये टेक्स्ट, देखिए बहुत स्मॉल टेक्स्ट है ये। वैसे वो तो मैंने विंडो आपको दिखाने के लिए जूम कर रखी है ये विंडो, अदरवाइज ये बहुत स्मॉल टेक्स्ट है। वैसे ही स्मॉल के अलावा जो है हमारे पास एक सब स्क्रिप्ट होती है, एक सुपर स्क्रिप्ट होती है। देखिए सब स्क्रिप्ट, अगर मैं सब स्क्रिप्ट कहूँ सब, और मैं यहाँ कुछ और कंटेंट भी लिख देता हूँ, पैराग्राफ लिया और पैराग्राफ के अंदर मैंने लिख दिया हे दिस इज़, ठीक है, और यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ को क्लोज कर देता हूँ। तो होगा क्या, यहाँ देखिए, ये देखिए ये हे दिस इज़ जो है ना सब स्क्रिप्ट, मतलब ये WHO जो है वो नीचे आ गया इस नॉर्मल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप उसको ऊपर करना है तो कुछ नहीं करना है, इसको सुपर स्क्रिप्ट बना देना है। जैसे कि आप देखते हैं ना
EMC का होल स्क्वायर, स्क्वायर जो है वो ऊपर आ जाता है, तो स्क्वायर इसी टाइप से ऊपर आता है। ये देखिए, आपको मैं एग्जांपल भी देता हूँ। मैं यहाँ EMC लिख देता हूँ और मैं इसे 2 लिख देता हूँ, तो देखिए आप इसको, ये देखिए EMC का होल स्क्वायर। तो ये एक इसका एक्चुअल यूज़ है जो मैथ्स में आप यूज़ कर सकते हैं और किसी में यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको नीचे दिखानी है तो आप सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुए आपकी टैग्स की बात, जो आपके नॉर्मल टैग्स हैं। उसके अलावा अब हम जो बात करेंगे वो मैं आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा, जिसके बारे में वो है आपकी HTML फॉर्मेटिंग के बारे में। तो आपकी फॉर्मेटिंग आप किस तरीके से करेंगे HTML में, वो तो मैं आपको बता चुका फॉर्मेटिंग के बारे में। HTML इमेज मैप, एक इमेज मैप नाम की चीज़ होती है HTML में। तो उसमें क्या है, इमेज मैप में क्या होता है कि मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे मेरी इमेज है एक, ये मेरी इमेज है, ठीक है। अब इस इमेज पे मैं चाहता हूँ कि क्या हो कि मैं अगर इस लैपटॉप पे क्लिक कर रहा हूँ तो लैपटॉप की कोई वेबसाइट या कुछ डिस्प्ले होना चाहिए। मोबाइल पे क्लिक करूँ तो इस इमेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो वो मैपिंग हम किस तरीके से करते हैं और कैसे वो लिंक बनाते हैं, तो वो हम इमेज मैप के थ्रू सीखते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इमेज मैप, आपको ये भी जानना होगा कि लिंक कैसे बनाते हैं। जैसे अभी आप चाहते हैं कि मेरी कोई ये है, क्लिक हेयर है, क्लिक हेयर टू टू माई वेबसाइट। ओके, ये मैं हटा देता हूँ सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, इसकी नीड नहीं है अभी मुझे। तो मैंने ये लिखा और मैंने यहाँ लिखा, सॉरी मैंने किया। अब क्या है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब इस क्लिक पे क्लिक करूँ तो ये डिफरेंट पेज पे मेरा ऑल टुगेदर ले जाए, जो भी मैं पेज का लिंक दूंगा। तो मैं ये क्या करूँगा, मैं इस क्लिक को, एक एंकर टैग होता है, इस एंकर टैग को यूज़ करूँगा। देख रहे हैं आप, एंकर टैग मैंने यहाँ लगाया और एंकर टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया। एंकर टैग का भी एक एट्रीब्यूट होता है, जैसे स्टाइल एट्रीब्यूट था, वैसे ही एंकर टैग को भी स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ ज़रिए कर सकते हैं। तो मैं यहाँ HREF यानी कि हाइपर रेफरेंस, तो इसमें मैं आप लिंक दे दूँगा यहाँ पे https www.google.com। ओके, तो होगा क्या, ये क्लिक जो है, ये देखिए लिंक में कन्वर्ट हो गया। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये google.com में मुझे ले जाएगा, ये देखिए। तो ये है लिंक का फ़ायदा है, किसी भी टेक्स्ट को आप लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पूरा कन्वर्ट हो जाए तो एंकर टैग इस पूरे पैराग्राफ पे लगा दीजिए, यानी कि पैराग्राफ के बाहर, सॉरी ये आपने एंकर टैग उठाया, यहाँ से कट किया, यहाँ डाल दिया, और इस एंकर टैग को क्लोज आपको कहाँ करना है, यहाँ पे करना है। तो आप ये देखिए पूरा लिंक बन गया। तो इसी तरीके से आप एंकर टैग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इमेज मैप के बारे में आपको बताऊँ, किसी भी इमेज को भी आप एज अ उस इमेज, जैसे मान लीजिए कोई भी आपकी इमेज है, तो IMG SRC मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया होगा, और इसमें आपने वीडियो का लिंक दिया और इस IMG को कर दिया क्लोज। ओके, तो अब होगा क्या, इस इमेज पे अभी लिंक नहीं है, तो इसको लिंक बनाना तो मैं क्या करूँगा, एक एंकर टैग लगा दूंगा और उसमें HREF दे दूंगा, जो भी दूंगा। तो अभी होगा क्या, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने इमेज का यहाँ पे लिंक दिया, अभी तो उस पूरे इमेज पे आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वो लिंक खुल जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ उस पर्टिकुलर, जैसे मैंने क्या आपको अभी दिखाया था एक इमेज की हेल्प से, कि अगर मैं ये इमेज खोल लूँ और मैं इसमें दिखाऊँ आपको कि मैं अगर इस लैपटॉप पे क्लिक कर रहा हूँ तो लैपटॉप की खुलनी चाहिए, मोबाइल पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ और वेबसाइट खुलनी चाहिए। तो ये मैपिंग जो है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो ड्यू है वो HTML मैप है, HTML इमेज मैप। उसके अलावा मैंने आपको काफ़ी सारे टैग्स नहीं बताए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करूँगा। जैसे कि स्पैन टैग है, जिसके बारे में डिटेल्स में बहुत कम ही लोग आपको बताएंगे। स्पैन टैग है, डिव टैग है, जैसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं हमारे कुछ, इसके बारे में भी और डीप में बात करेंगे हम। और एक इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, तो ये 2 टाइप के हमारे एलिमेंट्स होते हैं। उसके अलावा हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स के अलावा हमारे जो हैं, हम इमेज मैप के बारे में डिस्कशन करेंगे।
तो see you in next video. If you have any doubts, you can come to me, you can comment out those doubts. I will be able to clear those doubts in your next video. So till then, take care, bye bye. Hope you like this lecture. If you like it, you will share, subscribe, that will motivate me to make more videos out of it. So thank you so much, और देखते रहिए, बाय.